आएगा। वेलकम तो पाकिस्तानी फादर इंसान मैं उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होते ही भारत ने पाकिस्तान को दिया ऐसा जवाब के देकर पाकिस्तान के उड़ गए होश। ये तो पता है वजह क्या हालात हमारे पास। ओए होए 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 भाई 1 साल फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है, तो देखते हैं आखिर किस तरह से भारत ने दिया है जवाब। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। टीम्स बना बना के जिस तरीके से ये जंग लड़ी है, तो देखिए बिल्कुल 1 साल हो गया। ये एक केस स्टडी है कि किस तरह पूरी कौम, हर तबका। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक और करारा तमाचा। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के रडार स्टेशन को उड़ाने का वीडियो जारी कर दिया। ये वही रडार स्टेशन है जिसे पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने नेस्तनाबूद किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान 28 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज। मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर जब भारत के साथ जंग हुई तो भारत के तो ब्राह्मोस मिसाइल आके कहां पाकिस्तान में लग गए। तुम्हारा एक मिसाइल भारत के अंदर नहीं गया। तुम एक सबूत नहीं दे सके कि हमारा कोई एक मिसाइल भारत का बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर लगा हो कहीं टारगेट पे। कोई एक नहीं गिरा सके, तो तुम ये मिसाइल बना के किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? नाम बताएं, आप सबको नाम बताएं भाई। आपके आर्मी चीफ का ये नाम है, क्यों नहीं बता रहे आप? हैं? अच्छा, साथ में जी हुआ क्या? फिर उन्होंने ये कहा है कि वो कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर मर्दाना नाम रख लिया उन्होंने ऑपरेशन का, नहीं जनाना नाम रख लिया। सुपर पावर इस टाइम जो है ना हमारा पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुपर पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अमेरिका सुपर पावर है, आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है सुपर पावर। पाकिस्तान सुपर पावर है। तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हो तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। किस तरह ये सही कह रहे भाई, कह रहे तैयार, हम तैयार नहीं है जंग के लिए, मारना खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है, मुल्क में मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे? ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं। गुलाम मुल्क भी लड़ते नहीं है। अभी यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आपको क्यों कर्ज? उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती? मैं तो कह रहा हूँ आप जहाज भी लीजिए, आप सबमरीन भी लीजिए। आप J-35 की बात कर रही हैं जो आपको इस साल मिलना है। मैं तो कह रहा हूँ आप 2-4 सैटेलाइट भी ऊपर हवाई जहाज ऊपर स्पेस में चलाइए। दोस्तों, पाकिस्तान के DGISPR ने कुछ लंबी फेंक दी थी, जिनको अब पाकिस्तानी भी लपेट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का DGISPR कह रहा था कि पाकिस्तानियों को डरने की जरूरत नहीं है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकते हैं। अब भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि देखो, हमने तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई थी ऑपरेशन सिंदूर में। इसको देख के पाकिस्तानी चीख पड़े हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सैन्य एसेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार स्टेशन के ठीक ऊपर मंडरा रहे हैं। अगले ही पल एक सटीक प्रिसिजन स्ट्राइक होती है और रडार का मुख्य हिस्सा यानी कि रडार हेड धुएं के गुब्बार में तब्दील हो जाता है। किसी भी देश के रडार को उड़ाना उसकी रक्षा पंक्ति की आंखें फोड़ने जैसा, ताकि वो दुश्मन के विमानों को देख ही ना सके। और भारत ने भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया। भारत ने पाकिस्तान के रडार को ही उड़ा दिया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भारत ने बकायदा 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में अच्छे से पाकिस्तान की पोल खोली। किस तरह पाकिस्तान को भारत सिर्फ 4 दिनों के भीतर घुटनों पर लाया था। कहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करेंगे, दोबारा हमला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तो जंग नहीं चाहते। अगर इंडिया का शौक है तो पूरा कर ले। जैसे 1 साल पहले इनका शौक पूरा किया था, उसका ऑपरेशन पता नहीं क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया को हम बोलते सही है, आपका शौक है तो आ जाओ, आपका शौक पूरा हो जाएगा। तो इंडिया ने तो आपको पता है पहले जो हमला किया था, अभी दोबारा हमला हो सकता है। सारा चोर है, 1 नंबर का चोर है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चोर है चोर। जो बंदे बाहर वो तो देखें, लोग परेशान है, बिजली पानी पे भी लोग परेशान है। देख लिया आप वो कितना गुस्से में बंदे। ये छोड़ो, तो हम लोग तो जंग नहीं चाहते। अगर इंडिया जंग इसका शौक है तो आ जाओ, पूरा करेंगे, इसका शौक भी पूरा करेंगे। तो हम लोग इंशाल्लाह हम लोग मुसलमान है और इंडिया के अंदर भी तो मुसलमान रहते हैं। तो हम लोग तो देखो, लड़ाई हम लोग नहीं चाहते। जंग में देखो नुकसान है दोनों तरफ, लेकिन अगर इंडिया का फिर भी वो नहीं हो रहा है, अगर उसका शौक है जंग करने का तो फिर सही है, आ जाओ, पूरा कर रहे हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एयरफोर्स भी बहुत अच्छा है और पाक आर्मी भी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे है। इंडिया आपको पता है बहुत ज्यादा बजट इन्वेस्ट करते हैं अपने फौज के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, नेवी के ऊपर। बहुत ज्यादा इंडिया पैसा इन्वेस्ट करता है और जदीद टेक्नोलॉजी भी इंडिया बना रहा है। अभी जंग वो फौज पे इन्वेस्ट करती है और हमारा फौज हमारा चमड़ा निकाल के खाती है। सही है, तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे।
ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है मुल्क में, मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे। ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं, गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। इतिहास गवाह है, औरतों ने उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है कि माँ बहन एक ही है। मैं तो कह रहा हूँ आप जहाज भी लीजिए, आप सबमरीन भी लीजिए, आप J-35 की बात कर रही हैं जो आपको इस साल मिलना है, वो लड़के ही 2 थी। मैं तो कह रहा हूँ आप 2-4 सैटेलाइट भी ऊपर हवाई जहाज ऊपर स्पेस में चलाइए। मैं कहूंगा कि आप 4-6 एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनवा लीजिए। कैसे लड़ी थी वो? लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के, जनता आवाम की कसम खाकर, आपको जरूरत है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप क्या उतना पैसा अपनी इकोनॉमी से निकाल कर इस फिजूल खर्ची में कर सकते हैं? और स्पेशली जब आपको ये पता है, मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा, आपको पता है कि इंडिया की फितरत और कैरेक्टर में पाकिस्तान के ऊपर एक फौजी अटैक करने की नहीं, जिसको मैं आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी कह चुका हूं, ये शायद हमारी कमजोरी भी है सर। हम दुश्मनी निभाते भी नहीं। जी सर, कल मैंने एक शो किया डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पे, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, तो वो कहने लगे कि हमें चाइना मिसाइल्स दे रहा है, हमें चाइना फाइटर जेट दे रहा है। और जब यही बात मैंने कही कि भाई वही पैसा जो है, इतना पैसा हम उधर लगा रहे हैं, सही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमें सब फ्री में देता है ताकि हम भारत पे ट्राई कर सके। तो चीमा साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो सर, क्या वाकई चाइना में सब कुछ फ्री में दे रहा है? आप एक काम करिए, झूठी कसम खाइएगा लेकिन सच्ची मत खाइएगा। कमर चीमा की कसम खा के बोल दो कि हाँ जी वो कह रहे थे वो सच है, क्योंकि झूठी कसम खाई तो ऐसा माना जाता है हमारे देश में कि जिसकी आपने कसम खाई है। अच्छा, किताब लिखने का बोल दिया। चलो यार भाई, जिस देश में जो जो हो रहा है वो एक अलग चीज है भाई। आज साल कंप्लीट हो गया है, भारत ने काफी वीडियो एविडेंस दिए हैं, पाकिस्तान एक तो मैंने ये वीडियो देखी है तो हमारा रडार तो बिल्कुल डैमेज हुआ यार, हिट हुए हैं ना, मिसाइल हुए हैं ना, ब्रह्मोस आए हैं काफी ज्यादा। ये तो हमारी आर्मी ने भी बोला है, हमारे जो DGISPR थे और थे, उन्होंने भी बोला कि ब्रह्मोस आके हिट हुए, हमने रोकने की कोशिश की है, रुके नहीं है, उन्होंने बोला है ये बात। ये तो लाइव ऑन एयर ये चीज पड़ी हुई है। लेकिन आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। यार देखो, हमारे जिस तरह की इस देश की कंडीशन है ना, हम अगला युद्ध अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जहां तक बात है इंडिया की राफेल गिराने की, तो भाई या इंडिया का कोई फाइटर जेट गिराने की, तो ठीक है, आपने माना गिराया, लेकिन उन्होंने भी तो ब्रह्मोस इधर के एयरबेसों पे मारे हैं, 11 एयरबेसों पे 11 हिट किए हैं। तो यार देखो, ताड़ी इस टाइम जो चीज हुई हुई है वो दोनों तरफ से हुई हुई है। उनका क्या है, उनको राफेल दूसरी तरफ से मिल जाएंगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम हमारी इकॉनमी डूब रही है, बिल्कुल हमारा मुल्क डूब रहा है मेरे भाई, हमारा मुल्क डूब रहा है। अभी देखे DGISPR ने बोला है कि भाई हम लोग सियासत में इंटरफेयर नहीं करते, अवाम जाने तो गवर्नमेंट। तो यार हम लोग इस गवर्नमेंट को चाहते ही नहीं है, तो फिर ये क्यों बैठी हुई है हमारे सरों में? ये अगर कोई इस गवर्नमेंट को हटाने के लिए निकलता है, उसकी गांड में गोली पड़ती है। बस सीधी भाई, सीधी कोई तो बंदा बाहर तो निकले। यार देखें हमारे जो आर्मी है, जो भी है यार, ये भी पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान के फायदे के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन भाई अगर इस देश की, अगर आपने इस देश की इकॉनमी सब कुछ को आगे लेके जाना है, गवर्नमेंट को ऐसा रखना पड़ेगा कि जो जनता के लिए काम करे। भाई साफ सी बात है, ये गवर्नमेंट जनता के लिए काम नहीं करती। इनको पता है हमने खाना है, खा पी के निकल जाना है, बस दैट्स इट। उनको हमारे वोट से घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। जब जनता के वोट से घंटा फर्क पड़ेगा ना उनको, तो वो काम करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। मेरे भाई, जनता का काम साहब मिसाल इंडिया की देन मोदी जी कैसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनता ने मुझे लाया है तो मैं काम करूंगा, तो फिर लाएंगे, नहीं काम करूंगा तो सीधी सी बात है वो किसी बिल्कुल 80 करोड़ वारसियों को, गरीबों को राशन दे रहे हैं फ्री, वो भी महीने में 2 बार। यार युद्ध का क्या है, युद्ध हार जीत ये कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि हम भारत से 3 युद्ध करके हार चुके हुए हैं ऑलरेडी, बिल्कुल 4 समझ लो यार ना, तो फिर उसका फायदा नहीं है। अब ये जो छोटा सा 1 दिन का युद्ध हुआ है, अगर हमने भारत के कुछ जहाज गिरा दिए, या भारत ने हमारे 11 एयरबेसों को हिट कर दिया, या हमने भारत के 6-7 जहाजों को गिरा दिया, इट्स नॉट अ बिग डील मैन। ये कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो कुछ नहीं, वो तो चुटकी मारेंगे, 100 जहाज उनका खड़ा होगा, उनको तो फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो बोलता हूँ आगे निकलें और हाथ मिलाएं और टेबल पे जाएं और बातचीत करें और मसले निकालें। एक जगहों से कुछ भी नहीं बनेगा। वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं बुनियान ऑपरेशन पे, और हम उनका ऑपरेशन पे मजाक उड़ा रहे हैं। ये चीजें खत्म होनी चाहिए यार। ये क्या है, फजूल सी चीजें हैं। आगे बढ़ो भाई, प्यार मोहब्बत बांटो। आपकी क्या था, इधर वीडियो तुम करते तो